राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ तो जा चुकी है, लेकिन वो लोग अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो करवा चौथ बोलना तो बनता ही है। हैप्पी करवा चौथ। आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपने करवा चौथ का एक छोटा सा व्लॉग। मतलब करवा चौथ का जब हम व्रत रखते हैं तो सुबह से लेके और जब तक हम व्रत नहीं खोलते हैं, जब तक का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। छोटी छोटी सी क्लिप हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर इस त्यौहार को बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से मनाते हैं, एकदम गांव के तरीके से। कोई ज़्यादा बनावट नहीं बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं हम। क्या बोलते हैं, झंझट ही बोल सकते हैं आप इसको। मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं होती है, सिंपल तरीके से भगवान जी का नाम लेते हुए हमारी ये पूजा होती है या व्रत होती है। करवा चौथ, अहोई और कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिन पे मैं साड़ियाँ बांधती हूँ। मुझे साड़ी बांधना पसंद नहीं है, या ऐसा बोल सकते हो मुझे साड़ी बांधना आता नहीं है। जिस दिन मैं साड़ी बांध लेती हूँ उस दिन मैं मैडम बन जाती हूँ। मतलब साड़ी पहन के ना मुझे काम नहीं करना नहीं आता है, बिल्कुल भी काम तो होता ही नहीं है। बहुत बड़ा झंझट लगता है और ऐसा लगता है जैसे मैं बंध चुकी हूँ बहुत बुरी तरीके से। तो जब भी मैं साड़ी बांधती हूँ ना तो ज़्यादा करके कोशिश करती हूँ शॉर्ट में अपने काम को करने की। बहुत मुश्किल होता है मुझे साड़ी बांध के काम को करना। तो मैं यहाँ पर सोच रही थी कि कम से कम अपना काम फैलाऊँ, लेकिन कम के चक्कर में कितनी बार ऐसा हो जाता है बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मट्ठा बना रही हूँ। पहले मैंने इस रही को लगा लिया था जग में। मैंने सोचा यहीं पे मट्ठा बना के तैयार कर लूँगी, लेकिन जग पे बात नहीं बनी। फिर वापस से जो है भगोने से मैं पलट के मुझे मट्ठा को बनाना पड़ा। तो मट्ठा को बनाने के बाद मैंने बेसिकली यहाँ पर अपना बेसन वगैरह, हल्दी, नमक और मिर्च वगैरह डाल लिया है। तो ये कढ़ी की तैयारी हो रही है। कढ़ाई मैंने यहाँ पे रख दी है और इसमें डाल दिया है तेल। और तेल गर्म होते के साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मेथी दाना। तो 1.5 चम्मच के जितना मैं मेथी दाना डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ी ज़्यादा सी बन रही है ना, और किसी और के घर भी जाएगी तो इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है। मैंने यहाँ पर सरसों डाली है और साथ ही साथ जीरा डाला है, सूखी मिर्च डाली है, हरी मिर्च डाल दी है और यहाँ पर डाल दिया हींग। तो करवा चौथ की जो कढ़ी बनती है मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, एकदम यूनिक तरीके से। बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको 3 दिन तक भी खाते रहोगे तब भी आपको मन नहीं भरेगा, इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। सभी मसालों को थोड़ा हल्का हल्का सा भून लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये करी पत्ता डाल दिया है। करी पत्ता डालने के बाद जो कढ़ी का रिजल्ट आया है ना, तो एकदम अमेजिंग ही आया है। एकदम से कुछ अलग ही फील होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्ट बढ़ जाता है कढ़ी का। वैसे तो कढ़ी सभी को अच्छी ही लगती होगी, लेकिन आप करी पत्ता डाल के और कढ़ी बना के देखिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब भी तड़का अच्छे से भुन गया था ना, तो जिस घोल को मैंने तैयार किया था उसको यहाँ पर डाल दिया है। बहुत सी बार मुझे कमेंट आ जाते हैं कि दीदी हमारी कढ़ी फट सी जाती है, कलर अच्छा नहीं आता है या अच्छी बनती नहीं है। तो इसका भी कई मतलब जो है एक ट्रिक होती है। जैसे मैंने यहाँ पर कढ़ी वाला घोल डाला है, इसमें थोड़ा सा पानी को डाल दिया है मैंने उस बर्तन को धो के जिसमें मैंने घोल बनाया हुआ था। शुरू की जो 6 से 7 मिनट या 8 मिनट या 10 मिनट आप मान सकते हो, वो ऐसी होती है जो आपके कढ़ी के फुल टेस्ट को डिपेंड करती है। मतलब पूरा जो टेस्ट होता है ना कढ़ी का, यहीं पे डिपेंड करता है। जैसे आप कढ़ाई के अंदर इस घोल को डाल देते हो तो शुरू की 7 से 8 मिनट, या जब तक कढ़ी के अंदर एक उबाला सा नहीं आ जाता है, जब तक आप कढ़ी को छोड़िए मत, कंटिन्यू चलाते रहिए। गैस का फ्लेम हाई रखिए और इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। तो जैसे जैसे आप इसको चलाते जाओगे इसमें एक उबाला सा आपको दिखाई देने लगेगा। जब तक आपको ये कंटिन्यू चलाना है, साथ ही साथ आपको ये भी दिख जाएगा कि जो कढ़ी का कलर है ना वो आपकी पसंद का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बाई चांस हल्दी वगैरह कम है तो आप यहाँ पे हल्दी डाल सकते हैं। आपकी कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो थोड़ी सी या तो मट्ठा डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। या बाई चांस आपकी कढ़ी पतली रह गई है तो थोड़ा सा बेसन को घोल के यहीं पे डाल सकते हैं। जैसे ही इसमें उबाला आता है, बाद में नहीं डालना है, इसी टाइम पे डाल देना। कढ़ी को पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में ही आपके साथ शेयर करी हूँ ये पकोड़े की रेसिपी। कढ़ी पकोड़ा बनता है आज के दिन। तो मैंने यहाँ पर सिंपली बेसन डाला है, इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, हींग वगैरह डाल के 1 से 2 चम्मच के जितना सरसों का तेल डाल दिया है। इससे क्या होता है ना, हमारी पकौड़ियाँ होती है ना जो कढ़ी के अंदर जाती है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, इतनी ज़्यादा जालीदार बनती है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। इसमें से कुछ मसाले अगर आपके पास ना हो तो आप छोड़ दीजिए, नमक मिर्च डाल के भी काम चला सकते हैं। और इसका थोड़ा गाढ़ा सा घोल बना के तैयार कर देते हैं। कम से कम उसको 20 मिनट के रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि वो अच्छे से तैयार हो सके। अब यहाँ पर एक साइड में मैंने चावल भी बना ली है, कढ़ी भी मेरी बन ही गई है, क्योंकि कढ़ी को पकने में मेरे घर में बहुत टाइम लगता है। 30 से 35 मिनट या 40 मिनट का टाइम देती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ आटा, क्योंकि हमारे यहाँ पर
कढ़ी, चावल और पूरियाँ बनती है। जो करवा चौथ की थाली बनती है, जो बहाने में जाती है, जो पूजा के लिए जाती है, उसमें जाता है केवल कढ़ी, चावल, पूरी और एक मीठा होता है। कोई सा भी आप मीठा बना सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर पूरी का आटा लगा रही हूँ। पूरी की बहुत सारी रेसिपियाँ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपको दिखा रही थी मैं इतनी सारी चूड़ियाँ पहन रही है। चूड़ियाँ पहन के मुझसे काम वगैरह कम होता है, मतलब जैसे आटा लगा रही हूँ तो चूड़ियों में ना ये चिपक सा जाता है और फिर चूड़ियाँ ही ख़राब हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है और कढ़ी को पकते पकते कम से कम आप मान सकते हो कि 30 मिनट का टाइम हो चुका है। और आप देख सकते हो कढ़ी की क्वांटिटी भी कुछ कम सी हो रही है और ये लाल कलर में जा चुकी है। बस इसको अब हम 8 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है और चलिए इसको हम छोड़ देते हैं साइड में ताकि ये पकती रहे, क्योंकि अभी काफ़ी सारा काम है। आपको बताऊं करवा चौथ के दिन मैं ही लेट हो जाती हूँ। हम सभी मतलब देवरानी जेठानियाँ हैं, सभी का काम निबट जाता है, लेकिन लास्ट में मैं ही रह जाती हूँ। और वो इस वजह से रह जाती हूँ क्योंकि मैं कैमरा वगैरह लगाती हूँ, जो है मतलब वीडियो कंप्लीट करना होता है, तो उसी वजह से मुझे 10-5 मिनट लेट सी हो जाती है। तो बहुत जल्दी में हूँ वैसे तो मैंने यहाँ पर कढ़ी को चढ़ा दिया है दूसरे वाले स्टोव पर। चावल मेरे बन चुके हैं और पकौड़ी की पूरी की तैयारी मैंने कर दी है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर तेल गर्म होता है, एक बार जो पकौड़ी वाला बेसन था, घोल था, उसको हल्का सा फेंटने के बाद यहाँ पर इस तरीके से पकौड़ियाँ डाल देते हैं। शेप पे मत जाइएगा। शेप तो ऐसा होता है ना, कितनी बार थोड़ा सा आटा आपका पतला सा हो गया तो इस तरीके से पूंछ सी निकल आएंगी और बाई चांस बिल्कुल फिट रहा तो गोल गोल पकौड़ियाँ बन जाएगी। सही टेक्सचर होना चाहिए इनका, एकदम जालीदार और सॉफ्ट पकौड़ियाँ बन के तैयार होनी चाहिए। सही तो देखिए वो है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, मुझसे इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा सा डल गया था, जिसकी वजह से जो पकौड़ी है ना उसकी पूंछ निकल के आ गई थी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम जालीदार बनके तैयार होती है। अब देखिए मैं यहाँ पर ये काम कर ही रही थी और अभी मेरी पूजा भी नहीं हुई है। और इधर जो मेरी देवरानियाँ हैं ये अपने अपने घर पर पूजा वगैरह करके और पैर वगैरह छूने के लिए आ जाती हैं। मतलब मैं लास्ट में दिखाऊँगी बहुत सारी देवरानियाँ जेठानियाँ हैं और किस किस तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं। अब क्या होता है ना, अभी चांद नहीं निकला और शाम के टाइम जैसे बहाना पूजा जाता है ना, उसको पूजने के बाद हम सारी देवरानियाँ जेठानियाँ, हमारी जो ताई सास है, चाची सास है, हमारी सासू माँ है, तो क्या करते हैं हम अपना करवा चौथ पूजने के बाद, चांद देखने से पहले मैं बात बता रही हूँ आपको, तो हम एक दूसरे के पैर छूता है। जो अपने से बड़ा होता है, चाहे मैं किसी से बड़ी चाहे मुझसे कोई बड़ा है, तो हम आपस में एक दूसरे के पैर छूते हैं और एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं। चांद निकलने में तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो दो देवरानियाँ मेरी आ चुकी है और अभी बाकी रह रही हैं, तो आगे पीछे जिसका जैसा काम होता है ना वो आती रहती है। फाइनली मेरा भी यहाँ पर खाना तैयार हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी वगैरह बना ली है, कढ़ी तैयार हो चुकी है, चावल भी तैयार हो चुके हैं और बस अब मेरा रह रहा है पूजन करने का टाइम। तो फटाफट से चलिए मैं इस पूरी वगैरह की रेसिपी को कंप्लीट करके आज शॉर्टकट में आपको ये वीडियो दी है, क्योंकि काम की बहुत ही ज़्यादा जल्दी सी हो रही थी। देखिए क्या मस्त पूरी बनी है। तो चलिए आ जाते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 4 ही पूरी बनाई हैं, बाकी की पूरियाँ मैं बाद में बनाऊंगी। मैं आपको कढ़ी दिखा रही हूँ। शायद कैमरा वो कलर आपको दिखा भी नहीं रहा है जो एक्चुअली कलर कढ़ी का आता है। जब कढ़ी हमारी पक जाती है ना, 30 से 35 या 40 मिनट लगते हैं। गैस का फ्लेम लो मीडियम के बीच में रखते हुए इसको पकाइए, तो इसके ऊपर एक लाल लाल पपड़ी आ जाती है। जैसे दूध के ऊपर मलाई नहीं आती है, ऐसे ही हमारी कढ़ी के ऊपर मलाई आती है, साग के ऊपर मलाई आती है, किसी भी सब्जी के ऊपर मलाई आ जाती है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ये जो पकौड़ियाँ हैं यहाँ पर डाल देते हैं। बहुत सी बार बोल देते हो कि दीदी हमारी पकौड़ियाँ हार्ड हो जाती है। आप पकौड़ियों को किसी भी तरीके से बना लो, बहुत सिंपल तरीके से भी बना लो, ये साथ के साथ इसका घोल बना के भी बना लो। पकौड़ियाँ आपने बना ली, लेकिन जब आप उसको कढ़ी में डाल रहे हो ना, तब आप कढ़ी के नीचे जो आँच होती है उसको बिल्कुल बंद कर दो और पकौड़ियों को डाल के यहाँ पर हल्के हल्के से दबा दो और इसको ढक के छोड़ दो कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए। आप देखोगे आपने किसी भी तरीके से पकौड़ियाँ बनाई है ना, तो आपकी कढ़ी के अंदर जाकर वो पकौड़े ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ फटाफट से अपनी पूजन की थाली लगा देती हूँ। मैंने चावल बनाए लिए थे, कढ़ी आई है और हमारे यहाँ मीठे में जाता है, मतलब मीठा एक जाता है, चाहे हलवा बना लो चाहे कुछ भी बना लो। वैसे ही करवा चौथ की जो थाली है उसमें रखे जाते हैं जो आते हैं मीठे वाले जो करवे आते हैं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ पर घी बूरा ही रख देती हूँ और मैं आपको ये पैसे दिखा रही हूँ। थाली में जितने चाह मैं इतने पैसे रख देती हूँ, कभी 50 रुपये भी रख देती हूँ, कभी 100 रुपये भी रख देती हूँ। बस हमारा जैसा हिसाब होता है हम ऐसा कर लेते हैं। और मैं चाह रही थी कि इन पैसों को थाली के अंदर रख दूँ, लेकिन
अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो मैंने पैसे अलग ही रख लिए हैं। हमारे यहाँ पर पूजन की थाली में देखिए यही सब कुछ जाता है। और अब कुछ कमेंट मत करिएगा कि ये नहीं रखा है, वो नहीं रखा है। देखिए सबके यहाँ की अपनी अपनी परंपराएं होती है। हमारे यहाँ की परंपरा ऐसी है, बचपन से देखते आ रहे हैं मम्मी को, और यहाँ पे देखते आ रहे सासू माँ को, जेठानियों को। तो हमारे यहाँ पर तो ऐसी ही पूजन होती है। और यहाँ पर मैंने करवा चौथ मैया को जो है मतलब पूजन कर दिया है और इनसे भी आशीर्वाद ले लिया है। और बस अब टाइम आ चुका है, जो ये थाली है मैं देती हूँ अपने से बड़ी जेठानी को, वे देती है अपने से बड़ी जेठानी को, और दूसरी देती है अपने से बड़ी जेठानी को, और सबसे बड़ी जेठानी देती है सासू माँ को। तो कुछ हमारा ऐसा हिसाब चलता है। अहोई का और जो करवा चौथ का इसको भाना बोला जाता है। तो ये अपने से ज्येष्ठ को दिया जाता है, जो अपने से बड़ा होता है ना उसको दिया जाता है। तो ये तो हुआ मेरा भाने तक का, करवा पूजन तक का जो है सफ़र, वो मैंने आपको दिखा दिया। और ये हमारा दोपहर का रूटीन होता है, जहाँ से हमारा व्रत शुरू होता है। तो जब तक हम कहानी कथा वगैरह नहीं पढ़ते हैं, हम चाय पानी कुछ भी नहीं पीते हैं, जब हम इस तरीके से सभी बैठ जाते हैं, हम देवरानियाँ जेठानियाँ, हमारी सासू माँ तो नहीं रखती हैं व्रत, क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं हैं, और लेकिन जो मेरी ताई चाचियाँ हैं वो सभी बैठ जाती हैं। तो हम कुछ इस तरीके से बैठ जाते हैं सभी, और बैठने के बाद सभी मतलब कहानी बोलते हैं, मतलब कथा बोलते हैं करवा चौथ मैया की। और यहीं पे बैठ के हम थोड़ी थोड़ी सी चीनी के दाने खाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते हैं। 2-2:30 बजे का ये टाइम हो रहा है। तो सही पूछो तो हमारा व्रत यहाँ से शुरू हो जाता है। और मैं आपको थोड़ी सी वैसे दिखा रही थी कि ये कौन कौन है, इनको मैं आपको आखिर में दिखाती हूँ। ये हम सब देवरानियाँ जेठाने ही हैं। वैसे मैं चाह नहीं रही थी क्लिप आपके साथ शेयर करूँ, पर मतलब काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दीदी अपनी फैमिली की एक छोटी छोटी क्लिप हमारे साथ शेयर किया करे। अच्छा लगता है एक दूसरे के बारे में जानना, मुझे भी अच्छा लगता है आप सभी के बारे में जानना, आपको भी अच्छा लगता है मेरे बारे में जानना। तो चलिए अब बताती हूँ कि ये कौन कौन है और मतलब हम कैसे कैसे। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ लग रही है और बहुत सारे जन इकट्ठे हो चुके हैं। आगे दिखाती हूँ। ये मेरी चाची सास है, मेरी सासू माँ से जो छोटी हैं, ये उनसे छोटी हैं। तो अब बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर अभी कथा वगैरह जो है बोल रहे हैं और बस सभी सुन रहे हैं। अब यहाँ पर सबके अपने अपने छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये बच्चे बीच बीच में घूम रहे हैं। इतने समझदार बच्चे तो ये हैं नहीं कि इनको मना करेंगे और ये एक तरफ बैठ जाएंगे। तो बस हम अपना काम करते रहते हैं और ये अपना खेलते रहते हैं। कहानी वगैरह जो साल के 3-4 त्यौहार होते हैं जिन पे जो कहानी वगैरह पढ़ने का काम होता है, इन्होंने मुझे ही दिया हुआ है। तो कथा वगैरह सुनने के बाद बारी आती है यहाँ पर थोड़े से मोमेंट को कैप्चर करने की। तो यहाँ पर जो हमारी ताई चाची होती है, हम सभी देवरानी जेठानियाँ पैर वगैरह छूते हैं और थोड़ी सी क्लिप में उनकी कैप्चर कर लेती हूँ एक यादगार के लिए। ये है मेरी देवरानी, ये भी है मेरी देवरानी। गुलाबी साड़ी में आई है ये मेरी जेठानी। और ये है मेरी चाची सास, ये भी है मेरी चाची सास बोलते हैं जिनको। हरी साड़ी में है मेरी सबसे बड़ी जेठानी। और ये जो है रेड साड़ी में मुझसे बड़ी हैं, ये भी मेरी जेठानी है। ये मेरी देवरानियाँ हैं। पीली साड़ी में मेरी देवरानियाँ और ये मैं हूँ। तो ये हमारा दोपहर का रूटीन था। और अब चाँद निकल चुका है। आज का दिन पता ही नहीं चला कब में चला गया है। और अभी मेरा एक जगह का काम रह ही रहा था शाम के टाइम में, जैसे मैं पैर छूने के लिए गई थी तो उससे पहले यहाँ पे चांद निकल चुका था। मैंने सोचा चलिए पहले चांद का काम निपटा लेती हूँ, मतलब ये भी एक काम ही मान के चलो, पूजा ख़त्म कर लेती हूँ उसके बाद जाऊँगी। तो यहाँ पर हमने अपना जो है चांद को देखा, पूजा आरती की जो भी करी, जैसी भी करी, ये तो सब कुछ देखिए मन से होता है। तो कुछ इस तरीके से मेरा करवा चौथ का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। रात के टाइम में चांद देखते हैं और बस अपने हस्बैंड के पैर छूते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। राधे राधे।